हेलो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम ड्रॉ करना है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर पोजीशन पे रखा हो। कॉनकेव मिरर में इमेज टू प्रिंसिपल रेज की मदद से बनती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए बी के टॉप पॉइंट ए से एक रे ड्रॉ की गई है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है। जब यह रे कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो यह प्रिंसिपल फोकस एफ से होकर गुजरती है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट के उसी पॉइंट ए से दूसरी रे ड्रॉ की गई है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर पर जाती है। क्योंकि यह रे रेडियस की डायरेक्शन में है, इसलिए रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ यानी कि सेम रास्ते से वापस लौट आती है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एफ और सी के बीच एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। यही पॉइंट ए डेस कहलाता है जो इमेज का टॉप पॉइंट है। अब इस ए डेस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ खींचते हैं। जहां यह प्रिंसिपल एक्सिस को मिलती है उस पॉइंट को बी डेस कहते हैं जो इमेज का बेस पॉइंट है। इस प्रकार ए डेस बी डेस एक कंप्लीट इमेज बनती है। अब हम इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज को समझ लेते हैं। क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एफ और सी के बीच आकर मिल रही हैं, इसलिए इमेज भी एफ और सी के बीच ही बनेगी। सो पोजीशन की इमेज क्या है बिटवीन एफ एंड सी? यह इमेज रियल इमेज होगी और इस इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि रेज एक्चुअली में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। साथ ही इमेज का टॉप एडेस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है, इसलिए इमेज इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनेगी। डायग्राम से साफ दिखाई देता है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है, इसलिए इमेज डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। फाइनली हम कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा जाता है तो इमेज एफ और सी के बीच बनेगी और यह इमेज रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड होगी, यानी कि यह इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। थैंक यू।